विजय तिलक, 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 जनता का सुलगता साक्ष विजय तिलक, मांग रही अपना हक विजय तिलक, जवाब हर सवाल का विजय तिलक, हिसाब 5 साल का विजय तिलक, फैसले का समय चक्र वोट के लिए शपथ, जंग का ऐलान है, जीत का पैगाम है। विजय तिलक, 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 विजय। यूपी उत्तराखंड चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर देखिए विजय तिलक, सिर्फ एबीपी गंगा पर। मिर्जापुर का महामुकाबला, किसकी किस्मत का खुलेगा ताला। मिर्जापुर का मन किस पार्टी के संग, मां विंध्यवासिनी के दरबार में किसका पलड़ा भारी। मिर्जापुर में महाबली मुकाबले की तैयारी। मिर्जापुर से विजय तिलक लाइव। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश और विजय तिलक की तैयारियों को जानने और समझने के लिए हम पहुंच गए हैं मिर्जापुर, वो शहर जो बहुत जीवंत है। मिर्जापुर वो शहर है जिसने हर किसी को हर कुछ दिया। जिन्हें आध्यात्म और शांति चाहिए थी उन्हें मां विंध्यवासिनी और तारकेश्वर महादेव का दरबार दिया। ये वो शहर है जिन्हें चकाचौंध चाहिए थी, वहां पर कालीन उद्योग ने रेड कारपेट दे दिया। जिन्हें शानो शौकत पसंद थी उन्हें पीतल उद्योग ने जिंदगी की चमक दे दी, और जिन्हें साहित्य में रुचि थी उन्हें चुनार के किले ने अपनी गोद से निकालकर चंद्रकांता की कहानियों में सराबोर कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि मिर्जापुर को क्या मिल रहा है? आखिर मिर्जापुर का जीवन आज के दौर में कितना जीवंत है और यहाँ का रंग कितना चटक है? इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान हैं, मिर्जापुर की जनता है। सबसे पहले मेहमानों से आपका हम तारुफ करवा देते हैं कि हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान जुड़े हैं। तो हमारे साथ हैं मनोज श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता बीजेपी हैं। हमारे साथ देवी चौधरी जी हैं, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, और सतीश मिश्रा, प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रवक्ता उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मनोज श्रीवास्तव जी, आपसे ही सवाल कि मिर्जापुर में जिस तरीके से सियासत की जंग चल रही है, समीकरण किसकी तरफ जा रहे हैं? ईमानदारी से बताइएगा। सीधे और सपाट तौर पर भारतीय जनता पार्टी के तरफ समीकरण नहीं, विजय हासिल होने जा रही है। चलिए ठीक है, दावों पर भी जाते हैं। देवी चौधरी जी, ये जो पूरी राजनीति की जंग है, इसमें साइकिल कितनी रफ्तार भर पा रही है मिर्जापुर में? मिर्जापुर में साइकिल 5 विधानसभा में जीतने जा रही है। भाजपा का शायद तिहाई में लोग रहेंगे और इससे ज्यादा नहीं आगे बढ़ सकते। कैरियर पर कौन बैठेगा? अरे माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें चूंकि परंतु लेकिन इसलिए कि कोई बात नहीं है। ठीक है, सतीश मिश्रा जी, हाथ कितना मजबूत है मिर्जापुर में, क्योंकि इस बार बड़ी ताकत के साथ आप लोग लड़ रहे हैं? जी देखिए, पिछले 32 सालों से मिर्जापुर ही नहीं पूरे प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोगों ने पूरी तरीके से लूटा है, खसोटा है। और कहीं न कहीं लोग, मिर्जापुर के लोग और पूरे प्रदेश के लोग प्रियंका गांधी जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। और आप देखे होंगे, आप मीडिया से जुड़े हैं, प्रियंका गांधी जी ने पूरे प्रदेश में जहां भी अन्याय हुआ है, सिर्फ और सिर्फ अगर कोई नेता है तो प्रियंका गांधी जी ने अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ी है। चाहे वो बगल में सोनभद्र का कांड रहा हो, प्रियंका जी आकर यहाँ धरना दी थी। चाहे लखीमपुर खीरी की घटना रही हो, प्रियंका जी वहां गई थी। चाहे
हाथरस की घटना हो, प्रियंका जी और राहुल गांधी वहां गए थे। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी की पार्टी के प्रवक्ता से और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि जब ये सब घटनाएं प्रदेश में हो रही थी तो अखिलेश जी कहां थे, अखिलेश जी कहां सो रहे थे? और भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई काम था तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे मुकदमा लादने का काम था, लाठी मारने का काम था, जेल भेजने का काम। ठीक है, तमाम सवालों पर अब बातचीत शुरू करते हैं और 5 विधानसभा सीटों पर शहंशाह बनाने की जिम्मेदारी जनता की है। तो चलिए अब जनता के बीच चलते हैं। आप लोगों का भी स्वागत है और सवाल जवाब शुरू करते हैं महिलाओं से। ये बताएं कि मिर्जापुर में कौन कौन से मसले और महिला सुरक्षा बहुत गूंज रहा है, यहाँ पर है क्या महिला सुरक्षा? जी बहुत ही ज़्यादा है। और हाँ, महिला सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम लोग जितनी आशा करते हैं इनसे कि हमारी कम से कम सुरक्षा की जाए, हमारी बेटियों की सुरक्षा की जाए, वो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, महिला सुरक्षा के मामले में फेल हो गया क्या मिर्जापुर? महिला सुरक्षा हर पूरे प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की गई है और मोदी जी की सरकार में अब किसी की इतनी साहस नहीं है, कोई भी गुंडा हो, बदमाश हो, कोई भी मनचला हो, कोई कॉलेज और के आसपास जो भी गुंडे रहते थे, अब किसी की हिम्मत नहीं है कि लड़कियों के साथ कोई छेड़खानी करे। ठीक है, मिर्जापुर की बुलंदी में और क्या क्या है? जी, मिर्जापुर बुलंद हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से विकास हुआ, उसके साथ साथ कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हुआ। आज आप देख सकते हैं कि मिर्जापुर की सड़कें देख लीजिए, लाइट की व्यवस्था देख लीजिए, उसके साथ साथ कानून व्यवस्था देख लीजिए। कानून व्यवस्था सुधरी क्या? नहीं, सबसे ज्यादा हत्या अपराध पूरे मिर्जापुर में 7-8 डकैती के मामले हो गए और दिन दहाड़े हुए। 100 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। मिर्जापुर का विकास यही है कि आप चले जाइए, पुल शास्त्री बीच से घुसेंगे तो सारी सड़कें टूटी फूटी मिलेंगी, कहीं कोई नहीं है, गड्ढा, पूरा शहर गड्ढे से पटा हुआ है। ठीक है, चलिए कुछ पीछे हैं उन लोग से भी बात कर लेते हैं। ये बताइए कि क्या मुद्दे हैं मिर्जापुर? मिर्जापुर में भारतीय जनता पार्टी 5 के 5 विधानसभा जीतकर उत्तर प्रदेश में पुनः 300-350 सीटों के साथ योगी जी की सरकार बन रही है। किसके बनने से? समाजवादी पार्टी 400 सीटों पे जीतने जा रही है। ये अभी से ही बौखला गए, इनको 3 किसके लिए छोड़ दी? ये बोल नहीं पा रहे हैं। ये भारतीय जनता 3 सीट ये किसके लिए छोड़ रहे हैं, जरा इनसे पूछ लीजिए। अंधेरी नगरी चौपट राजा, दिन दहाड़े रेप और रात भर गांजा चल रहा है। चलिए जवाब ले लेते हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा कहा जा रहा है, क्या अंधेर नगरी बन गई मिर्जापुर? देखिए, ये पूरा प्रदेश जानता है, प्रदेश का जन और प्रदेश का मन जानता है। 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश की धरती पर अपहरण, हत्या और फिरौती का उद्योग चलता था। प्रदेश की सरकार कैश, कास्ट, क्राइम और करप्शन के आधार पर सरकार चलाती थी। आतताई, दुराचारी, बलात्कारी, देशद्रोही, देश के गद्दार, देश के दुश्मन मुख्यमंत्री आवास में शरण पाते थे, पूरा प्रदेश जानता था। बहुत बड़ा आरोप है, क्या इस बात की लड़ाई है क्या कि ज्यादा अपराधी कौन पाला? ज्यादा अपराधी भाजपा के अंदर है। आप इनके सांसद अतुल राय को देख लीजिए, सेंगर को देख लीजिए, जो बलात्कार की महिलाओं के साथ, उनको नहीं देख रहे ये लोग खुद भ्रष्टाचारी हैं, ये लोग खुद बलात्कारी हैं। इनके सांसद, इनके विधायक बलात्कारी हैं, इनके पार्टी के नेत्री गाजियाबाद में चकरा घर चला रही हैं। ये लोग तो ऐसा कर रहे हैं। बहुत बड़ा आरोप लगा रही है। क्या आरोप लगाए हैं? अब भाषा की मर्यादा पार हो रही है। हालांकि नहीं, इस प्रकार की अगर बातें इस मंच से होगी तो हमें लगता है यह मर्यादित बात है। ठीक है, थोड़ा मर्यादा में रहना पड़ेगा। लेकिन ये बताइए कि दोनों ही लोग बोल रहे हैं कि सुरक्षा के मामले में फिसड्डी रहा है मामला। चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, ये जो दोनों घटनाएं आप पूछ रहे हैं महिला सुरक्षा पर और अपराध पर, ये दोनों ही सरकार कहीं न कहीं सरकारी तंत्र लिप्त था। और मैं देश और प्रदेश की बात नहीं करूंगा, मैं मिर्जापुर की बात करूंगा। यहाँ पे अभी 6 महीने पहले एक बामी हत्याकांड हुआ, 3 निर्दोष अबोध छोटे छोटे बालकों की हत्या कर दी गई और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि मछलियों ने आंख नोच लिया। इनके 2 सांसद हैं, बगल के एक भदोही के सांसद, एक सोनभद्र के सांसद है। आप उनका बयान उठा के देखिए, क्या लगता है कि ये सांसद का बयान है? तमाम आपराधिक घटनाएं मिर्जापुर में हुई। अनगढ़ में एक महिला के साथ, एक छोटी बच्ची के साथ रेप हुआ। और जहां तक महिला सुरक्षा की बात है, हमारी प्रियंका गांधी जी ने महिलाओं के साथ जो वादा किया उसको निभाया। प्रियंका गांधी जी ने कहा कि 40% महिलाओं को हम राजनीतिक हिस्सेदारी देंगे, उन्होंने सुनिश्चित कराया। और वहीं इनकी भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए 5 सीटें हैं मिर्जापुर में, एक महिला विधायक इनकी थी। चलिए इस पर जवाब। उस महिला विधायक का भी टिकट काट कर उस टिकट को 3 करोड़ में बेचने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल ने। ठीक है, चलिए इस पर जवाब ले लेते हैं। महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहे क्या मिर्जापुर? जी बिल्कुल नहीं मिल पा रहे। मेरा एक क्वेश्चन है, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनसे मेरा ये क्वेश्चन है कि ये 80 और 20 की बात करते हैं और प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास।
तो अगर ये सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो क्या ये जुमला माना जाए? 80-20 की बात थोड़ा समझा दें। ठीक है, ये जवाब आपसे लेंगे जी, बताइए। हम आदरणीय मनोज श्रीवास्तव जी से पूछना चाहेंगे कि मिर्जापुर में कौन सा वो कॉलेज है जहां इंटर के बाद 12वीं होती है, उसके वहां लैपटॉप मिलेगा? ठीक है, बताइए। मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, मैं एक ब्राह्मण संगठन का राष्ट्रीय महामंत्री हूं। उस हैसियत से 760 ब्राह्मणों की हत्या इनकी सरकार में हुई, और ये बतावें कि इनके मंत्री के साथ पे ब्राह्मण के पिछवाड़े में डंडा डाल के मारा गया। देखिए, भाषा की मर्यादा रखिए। नहीं, ये नहीं तो थोड़ा सभ्यता तो सीखिए, आपसे लोग सीखते हैं। रामपुर अतरी का घटना, मिर्जापुर के ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार का एकदम जीता जागता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि इनके मंत्री के इशारे पर ब्राह्मण समाज के नौजवान को मारा गया। इस पर जवाब लेंगे, आपको जवाब देना होगा। ये बताएं कि महिला सुरक्षा पर बहुत सारी बातें होती हैं। अभी अनगढ़ में 9 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, और यही महिला बैठी है पीछे, इन्होंने कहा कि हाँ महिलाएं सुरक्षित हैं। इन्हीं से पूछिए कि अगर इनके घर की या अपने रिश्तेदार की बेटी होती तो क्या करते ये लोग। ठीक है, कुछ और लोग हैं, उनके पास भी जाते हैं। ये बताइए दादा, और क्या मसले हैं मिर्जापुर में? जी, फिर से पूछिए। क्या क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर? देखिए, मिर्जापुर में तो कई सारे हैं। तो बेरोजगारी है, व्यापार यहाँ का चौपट है, सड़क यहाँ पे देख लीजिए अभी बनना शुरू हुआ, 5 साल में कोई सड़क नहीं बना। सड़क की सबसे बड़ी समस्या, सड़क की समस्या। और क्या दिक्कत है? सर देखिए, मिर्जापुर का सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा का स्तर ये है, आप देख सकते हैं ना कोई विश्वविद्यालय है ना कुछ है। अगर किसी नौजवान को शिक्षा ग्रहण करना है तो कोई इलाहाबाद पढ़ने जाता है, कोई बनारस पढ़ने जाता है। तो हम पूछना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी नेता से कि आपने शिक्षा के बढ़ोतरी के लिए मिर्जापुर में क्या किया है? विधायक जी कहाँ है? 5 साल से विधायक जी दिख नहीं रहे हैं। विधायक मेडिकल कॉलेज दिया है भारतीय जनता पार्टी ने मिर्जापुर में पढ़ाई के लिए, इससे कम क्या चाहिए? मैं नगर विधायक जी से जो वर्तमान में है, मैं उनका 5 काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि नगर विधायक जी कहाँ हैं वो। ठीक है, हाँ बताइए। मेडिकल कॉलेज इस जनपद को बनाकर मेडिकल कॉलेज पार्टी ने दिया। इनकी आपने पूछा कि कैरियर पे कौन बैठेगा, आप उनसे पूछिए। इनके स्टूल मंत्री हैं, 7 साल की बेटी थी मौर्य समाज की, उसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाए मौर्य जी? मिर्जापुर में सभी सपा के लोग, सपा चाहे बसपा के लोग हो, वही बात है। सरकारी योजनाओं का लाभ पहली बार सभी लोग पा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास से। ठीक है, बताइए। मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ जो यूपी टेट, सी टेट, उसके बाद जो रेलवे का एग्जाम अभी तो कैंसिल हुआ है, उसमें कहाँ से नौकरी मिले? रोजगार का मुद्दा युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, रोजगार का मसला, इस पर बात कर लेते हैं। रोजगार की बात हो रही है। यहाँ पर पीतल उद्योग था, उसकी हालत क्या है वो आपसे पता है। कालीन उद्योग था, उसकी हालत पता है। रोजगार मिलेगा कैसे मिर्जापुर के लोगों को? मिलेगा, आंकड़े बताते हैं 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी ने 1.25 लाख सरकारी नौकरियां दी थी, और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 4,75,000 सरकारी नौकरियां मिली है। इसी उत्तर प्रदेश के लोगों को मिली है, इसी उत्तर प्रदेश के लोगों को मिली है। और जो ये बात कर रहे हैं कि मिर्जापुर में शिक्षा का कैसा रहा है, तो जो लोग ये बता रहे हैं मिर्जापुर का विकास देखना चाहते हैं, 2006 में अखिलेश यादव के पिताजी ने, शांत रहिए, अखिलेश यादव के पिताजी ने आज 2 पुल का शिलान्यास किया था। अखिलेश यादव की बुआ। लेकिन ये आपकी बातें उन्हें चंद्रकांता कहानी क्यों लग रही है? नहीं, चंद्रकांता कहानी, ये तो किराए के लोग हैं जो पैसे देकर यहाँ भेजे गए हैं 500 रुपए पर। समाजवादी पार्टी के किराए के लोग हैं, किराए के टट्टू है जो इस प्रकार की। नहीं, देखिए अब आप बहक करें। नहीं, ये इस भाषा का समर्थन एबीपी गंगा बिल्कुल नहीं करता। नहीं, अगर आपके असली हैं उनके नकली ऐसे कैसे हो जाएगा? नहीं, आरोप लगा रहे हैं। भाजपा झूठ के बुनियाद पर सरकार बनाने वाली, नौजवानों के नौकरी के नाम पर पकौड़ा तलवा रही है। अब क्या करे, गोबर गैस की बात कर रही है। और सुन लीजिए, ये केवल बेरोजगारों को कि 15 लाख रुपए देंगे, 15 लाख देते थे, 5 किलो गेहूं पर आ गए, वो भी 5 किलो गेहूं उस सालों से चरवा रहे हैं। ये कुछ नहीं कर रहे हैं लोग, झूठ बोल के सरकार बनाने वाले लोग हैं, ये बिल्कुल झूठे हैं। ठीक है, ये बताइए कि आप लोग कहते हैं दोनों लोग झूठ बोलते हैं, ज्यादा कौन बोल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में
तो कहीं न कहीं केंद्र से लेकर जिला स्तर तक झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। इनसे सॉफ्ट कॉर्नर है क्या साइकिल? और मनोज भैया ने, हमारे बहुत ही आदरणीय है, जितना उन्होंने बताया कि नौकरियां मिली हैं, वास्तव में ये नौकरियां मिली हैं, लेकिन ये नौकरियां जो इंटर पास करके 12वीं में गए हैं उन्हीं को मिली है। और जहां तक समाजवादी पार्टी की सरकार है, तो समाजवादी पार्टी को भी इस कार्यकाल के पहले लोगों ने देखा है, उनके गुंडागर्दी को देखा है, उनके भ्रष्टाचार को देखा है। उनके यहाँ जब 4 साल 4 मुख्यमंत्री चला रहे थे इस प्रदेश को, उसको भी लोगों ने देखा है। और वर्तमान में लोग कांग्रेस की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। और मैं आपको पुनः बता रहा हूँ कि कांग्रेस बहुत ही मजबूती के साथ पुनः वापसी करने जा रही है। अच्छा, कॉरिडोर जो बन रहा है उसका समर्थन करते हैं? जी देखिए, कॉरिडोर जो बन रहा है मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन जिस हिसाब से कॉरिडोर को बनाने में अनियमितताएं बरताई जा रही है, जिस प्रकार विंध्याचल के लोगों का, पंडा समाज के लोगों का, पंडा एक पंडा विधायक है, एक पंडा विधायक, उसके बाद भी जिस प्रकार पंडा समाज के लोगों का शोषण करके कॉरिडोर को बनाया जा रहा है, मैं इसका विरोध करता हूं। ठीक है, चलिए कॉरिडोर पर जान लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, खूब राजनीति हुई है। ये बताएं, जो कॉरिडोर बन रहा है ये भी मुद्दा है क्या? ये कॉरिडोर बना, विकास हुआ, चाहे विंध्याचल का देख लीजिए, कह रहे शिक्षा के माने में मेडिकल कॉलेज अभी बना है, जिसको माननीय योगी जी ने उद्घाटन किया है। इससे बढ़कर क्या है, सारी सड़कें, चाहे जहां सड़कें मिर्जापुर में देख लीजिए, नंबर 1 की सड़क है, चाहे विंध्याचल मार्ग हो, चाहे भटौली मार्ग हो, देख लीजिए, ये सब झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने की आगे। हाँ, ये जो कह रहे हैं उद्घाटन हुआ मेडिकल कॉलेज का, मैं बताना चाहता हूँ, आप जाके देख सकते हैं, सिर्फ दीवारें खड़ी हैं, वहाँ पर न कोई जीव है न जानवर है, वहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ झूठ बोलते हैं। और ये केवल हल्ला मचाने वाले लोग हैं, शांति से सुनने वाले लोग नहीं। जितना विकास यहाँ पे हुआ है आज तक कभी हुआ ही नहीं है। ये वही है जो अभी कह रहे थे कि जनता। हम आदरणीय मनोज श्रीवास्तव जी से पूछना चाहेंगे, आदरणीय मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था कि मिर्जापुर में रोजगार के लिए चिमनी से धुआं, इनसे पूछ लीजिए रोजगार के लिए इन्होंने क्या किया और चिमनी से धुआं कब निकलेगा? चिमनी से धुआं निकला कि नहीं? मिर्जापुर की सबसे बड़ी समस्या है कि बेरोजगारों को कोई रोजगार नहीं है, सबसे बड़ी मुद्दा यही। अभी तक तो नहीं दिखा, शायद मनोज भैया को दिख रहा होगा चिलम। ठीक है, कुछ उधर लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जो बताइए सर, मैं समाजवादी पार्टी से बस यही कहना चाहता हूँ, घटनाएं किसी के साथ घट सकती है। मैं केवल समाजवादी पार्टी से यही पूछना पड़ता हूँ, एक भी दंगा उत्तर प्रदेश सरकार में, एक भी दंगा बता दे, मैं तो जान जाऊँ। एक भी दंगे की बात भी आ रही है। रोजगार के मुद्दे पर मैं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष से बताना चाहता हूँ कि रोजगार किसी एक जाति वर्ग के विशेष के लोगों को नहीं, पूरे समाज के लोगों को देने का काम भारतीय। आप सड़कों की बात कर रहे हैं, सड़कों की, अभी यहाँ पे बात हो रही थी सड़कों की, रुक जाइए, अभी बात हो रही थी यहाँ पे सड़कों की और पढ़ाई की लेके। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी माननीय इससे कुछ बताइए, भी पूछ लेंगे हम, आप बताइए। अखिलेश जी थे, अखिलेश जी ने यहाँ बटौली का पुल 15 साल पहले उनके पिताजी ने निर्माण किया था, शुरू किया था, जिसका पिताजी ने जब शुरू किया उसका खत्म किया हमारे योगी जी ने। उसके बाद चारों तरफ आप कहीं पे भी निकलते थे, इतने धूल मिट्टी से हम लोग सन जाते थे कि चलना मुश्किल। के सवाल पूछेगा, फोन उठा लीजिए अपना। हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश योगी जी से, ये बताइए गर्मी और बुलडोजर और माफिया की बात करेंगे, रोजी रोजगार और वैकेंसी की कब बात करेंगे? लाठियों को शिक्षा से मारने की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए 2 सवाल हैं आप पर। सवाल ये है कि आपकी चिमनी का धुआं उठा नहीं और आप फीता नहीं काट पाते हैं। देखिए, भटौली का पुल हो चाहे चुनार का पुल हो, हमारे नेता ने उद्घाटन किया, उसके बाद सरकार बदल गई, बसपा की सरकार आ गई, उसमें काम रुक गया, हम लोगों ने बनाने का काम किया, ये लोग फीता काटने। वो करे झूठ बोल रहे हैं। अरे बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, वहाँ लिखा पढ़े में कोई बनावटी बात नहीं है, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, पूछ लेते हैं। ये बताइए कि नेताजी झूठ रुके तो झूठ बोलने के सही बोल रहे हैं? आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। ये 15 तो सच क्या है? सच यही है कि जो भी काम हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार। ठीक है, कुछ और लोग 2006 में पुल का शिलान्यास होता है, 14 साल लग जाते हैं एक पुल बनने में। योगी जी की सरकार आई, 1 साल में पुल बन के तैयार हो गया। भाई साहब, हमें घमंड है कि हमारा विधायक का प्रत्याशी ऐसा है जो कहता है कि जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा और राम को अपना पूर्वज नहीं मानेगा, उसका वोट हमें नहीं चाहिए। वो छाती ठोक के बोलता, क्या सपा बसपा कांग्रेस के प्रत्याशियों में दम है कि देशद्रोहियों को बोले कि मुझे वोट मत दो? मेरा सवाल सपा के प्रवक्ता से। सवाल मैं पूछ लूंगा, आप मुद्दे बताइए। मुद्दे ये है कि मैं पूछना चाहता हूँ कि देश की राजधानी कब से लखनऊ हो गई? देश की राजधानी कब से लखनऊ हो गई?
चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बताइए। ये कह रहे हैं कि महंगाई इतना हो गया है कि आप देख लिए गैस का दाम और सरसों का तेल देख लिए, महंगाई बहुत चरम सीमा पर है। महंगाई मुद्दा है। हाँ बताइए। सपा शासन में भटौली घाट पुल बना, आज तक अप्रोच रोड नहीं बनवा पाए। भाजपा वाले अब कह रहे हैं कि हम विकास का आधार बना रहे हैं। राम का बस ये बताइए कि मनोज श्रीवास्तव जी से हम पूछना चाहेंगे कि भाजपा आई क्यों है भाजपा? जो कही थी वो किसी। ठीक है, वादा खिलाफी के आरोप लग रहे हैं। मिर्जापुर इंजीनियरिंग कॉलेज कब बनेगा? जब माननीय मुलायम सिंह यादव ने भाजपा की सरकार सिर्फ फीता काटने का काम रानी की कुर्सी नहीं बनेगी, उत्तर प्रदेश से बिना राजा की कुर्सी नहीं बनेगी। राजा भैया सरकार जिसको समर्थन देंगे उसी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सपा और कांग्रेस को चुनौती मिली है कि आप लोग राम से नफरत करते हैं। देखिए, पूरा देश आज मिर्जापुर को देख रहा है मेरे भाइयों, पूरा देश आज मिर्जापुर को देख रहा है। एक मिनट शांत करा दे। शांत हो जाएंगे, उधर शांत करा रहे। राम के मामले पर आपसे सवाल उठे, आप लोग राम को मानते नहीं, बोल देते काल्पनिक है। देखिए, जो राम को इनके विधायक ने सही कहा था कि जो राम को नहीं मानते उनका वोट नहीं चाहिए। इन्होंने मुसलमानों के ऊपर कटाक्ष किया था, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि वही विधायक, उनकी निधि का 90% काम मुसलमानों ने किया है और कहीं न कहीं उनका जमीन का व्यापार भी मुसलमानों के साथ में चलता है। दूसरी चीज, जो रोजगार के मुद्दे पर भाजपाई के साथी हमारे हल्ला मचा रहे हैं, ये खुद 5 साल से बेरोजगार हो गए हैं। इनसे पूछिए, 5 साल पहले ये रोजगार में थे और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है ये खुद बेरोजगार हो चुके हैं। आज आपके पड़ोसी जिले से एक बहुत बड़ी बात आई है। प्रधानमंत्री ने कहा, जब कॉरिडोर का उद्घाटन हो रहा था तो अखिलेश जी ने बोला था कि आखिरी समय में लोग आते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर शिव भक्तों की सेवा में जान चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बड़ा हमला हुआ है। देखिए, ऐसा है, ये लोग धर्म के पीठ पर राजनीति करने वाले लोग हैं। धर्म के पीठ पर इनके पास कोई विकास का कोई मुद्दा इनके पास नहीं है। केवल धर्म के पीठ चुनाव कहते हैं, हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान श्मशान, आतंकवाद, इस सब के नाम पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। विकास की कोई बात करने वाले नहीं है। इनके विकास का कोई काम इनके पास नहीं है। ये कहते हैं साइकिल पे बम है, ये लोग स्वयं आतंकवादी हैं। ये कंधार में किसको छोड़ने गए थे? ये मैं कहता हूँ, गुजरात में ये जो कांड हुआ था, ये मोदी साहब कहाँ गए? केवल जजों को, ठीक है चलिए अहमद, जजों को राज्यसभा में भेज करके मुकदमा को वापस करा लिए। और लोगों से हम बात करते हैं। बताइए, और कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर मामला गर्म हो रहा है? मिर्जापुर के भारतीय जनता पार्टी के लोग जो झूठ बोलने में माहिर हैं। मिर्जापुर में पीतल उद्योग था, कालीन उद्योग था, पत्थर उद्योग था, जो कुटीर उद्योग के तौर पे सारे गरीबों को, सारे मध्यम वर्ग को रोजगार देता था। सब पूंजीपतियों के हाथों में इन्होंने सौंप दिया। ये लोग फर्जी राष्ट्रवाद का जो है आवरण ओढ़कर जनता को चूतिया और मूर्ख बनाने का। फिर आप लोग गंदी भाषा का इस्तेमाल बहुत करते हैं। क्या राजनीति है? मतलब क्या है ये? यही पौधा करेंगे, यही करेंगे। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आदरणीय मनोज भैया से। अभी बात उठी भटौली के पुल की कि पिछले 15 साल में नहीं बन पाया था। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि 2017 के पूर्व यहां का ट्रॉमा सेंटर अखिलेश जी की सरकार में उसकी बिल्डिंग खड़ी कर दी गई थी। आज तक उसमें एक मशीन या एक डॉक्टर की नियुक्ति क्यों नहीं हो पाई? पिछले 5 वर्षों में एक डॉक्टर या एक मशीन की नियुक्ति के सवाल ले लेंगे, आप बताइए। सर, हम आदरणीय मनोज जी भैया पूछना चाहते हैं कि उन्होंने बेरोजगारों के लिए और व्यापारियों के लिए क्या किया है। यहाँ इनके एक कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, 3 सांसद, 5 विधायक, इन्होंने मिर्जापुर की जनता को क्या दिया है? और जो भी दिया है, जितना भी दिया है, सिर्फ जुमला दिया है मिर्जापुर। बिल्कुल, ये सवाल है, ये शिकायत जनता की है कि मंत्री तो बनते हैं लेकिन क्या मंत्र मिलता है विकास का? थोड़ा पीछे चले, पीछे वालों से बात कर ले। बताइए, विकास का मंत्र मिलता है जिले? मुझे ये पूछना है कि मेरा पूछ लम लेंगे, आप मुद्दे बताएं। हाँ बताइए। मेरा छोटा वाला भाई अभी इंटर पास हुआ है, ये भाजपा वाले से पूछना है कि अब इंटर पास होकर 12th में जाकर लैपटॉप कैसे मिलेगा उसको? अच्छे नेता बनेंगे आप। और मुद्दे बताएं। सही बात है, अनपढ़ इधर ये समझ लीजिए कि गृह मंत्री का ऐसा जवाब है तो कैसा होगा मुख्यमंत्री लोग का जवाब? ये गृह मंत्री है यहाँ के। क्या कह रहे हैं? बच्चों से गलती हो जाती है, उससे अच्छा जवाब है समाजवादी पार्टी के जिला। पूछना चाहता हूँ, जो देश का जिम्मेदार व्यक्ति हो इस प्रकार से भाषा बोलता है वो कितना नंदनीय है। ठीक है, थोड़ा पीछे वालों से बात कर, पीछे चलिए, थोड़ा और लोग से बात कर ले। हाँ बताइए। भैया जी, हमारा बस एक ही सवाल है कि रोजगार के नाम पे मिर्जापुर में क्या हो रहा है? और बताइए क्या मुद्दे?
यहाँ पर भैया बेरोजगारी और क्या बोला जाता है, नौजवान भटक रहे पढ़ लिख कोई काम नहीं है साहब। हम लोग बाहर जाते हैं, किस लिए जाते हैं? रोजगार के लिए। अपने अगर यूपी में रोजगार होता, अगर रोजगार के मतलब पलायन मुद्दा है और लोग पूछ लेते हैं। हम युवा हैं, युवा को रोजगार चाहिए। रोजगार जब कब आएगा? जो अखिलेश भैया एक मिनट मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिसको ये बता रहे 15 साल पुल बटौली पुल का किनारा है, अगर इन्होंने डिजिटल इंडिया का काम किया है तो 2016 की भर्ती 19 में क्यों हो रही है? 2016 भर्ती ठीक है, ये जितना ये अरे 10 बार बोलेगे तो टिकट नहीं मिलेगा। अरे टिकट तो अगले साल मिलेगा, 5 साल बाद मिलेगा टिकट। अभी कुछ और आप बहुत पूछ चुके हैं, रुके, जो नहीं बोला पूछते। हम ये पूछना चाहते हैं, राजा को प्रजा के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो वो कभी भी कोई भी प्रदर्शनकारी होते थे, सड़क पे अगर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, तो वो रोक के अपनी गाड़ी उनकी बात सुनते थे, उनके समस्या का समाधान का। अब क्या होता है? अब तो पेपर लीक हो जाते हैं, अभ्यर्थी सड़क पे है, आंदोलन कर रहे हैं, तो हम लोगों को की विधायिका थी सुचित्रा मौर्य जी, 5 साल में मझवा में क्या विकास किया है? हम लोग युवा और भगोड़े को टिकट दे दिया है बीजेपी ने, 3 करोड़ रुपया देकर टिकट लिया है, वो भगोड़ा है। हम लोग युवाओं किसान रोहित शुक्ला लल्लू को जवाब ले लेते हैं। देखिए ये एक, हाँ बताइए। 21 जनवरी 14 जनवरी धान बेचे हम पैसा नहीं पाते है। बड़े दुख के बाद यह सरकार में दुगुनी आई कि अपने धान के पैसा नहीं पाओ। क्यों नहीं मिल रहा है? यशमाई अब डिप्टी आर्मो देता ही नहीं है। हम किसान है, शुद्ध किसान है। तो आप इतने भावुक क्यों रहे, रो क्यों रहे हैं? अरे रो कोई सुनने वाला नहीं है। डीएम के यहाँ दरखास्त दिया, डिप्टी आर्मो के यहाँ दिया, कमिश्नर की यहाँ। आप आइए, आप सीधा जवाब लेते, आइए आप यहाँ। इनके आंसू का जिम्मेदार कौन है नेताजी? क्या विषय क्या है? धान का पैसा नहीं मिल रहा है। हमारे धान का पैसा नहीं मिलता है। डिप्टी आर्मोट अखबार में निकला बा कि ये धान मिल पर बेचे हैं, हमारे धान गोदाम पर बेचे, हलिया खरीद के अंदर लेकिन ठीक है, आप कल दिलवा देंगे, अभी क्यों नहीं मिला? कौन जिम्मेदार है? नौकरशाही इतनी निकम्मी है क्या? नौकरशाही नहीं जिम्मेदार है। अरे यार समझ ले। ठीक है, आपकी आवाज हम बनेंगे, बिल्कुल आइए। यहाँ दरखास्त दिया एडीएम साहब। चलिए आप नीचे आइए, मैं जवाब ले लेता हूँ। इनकी मदद कौन करेगा? देखिए, भाजपा की सरकार धान के केंद्रों पर किसान इतना परेशान, इतना दुखी है, न उनका धान खरीदा जा रहा है, न जो उसका खरीदा गया है उसका पेमेंट भी नहीं हो रहा है। किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। इस सरकार में किसान हो, नौजवान हो। ठीक है, हाँ बताइए, ऐसे आय दोगुनी होगी क्या? देखिए, पूरी पारदर्शिता के साथ धान क्रय केंद्र पर कार्य चल रहा है। फिर रो क्यों रहे? कहीं कोई कमी हुई होगी तो वो लोगों के संज्ञान में लाएंगे, निश्चित रूप से उसका समाधान। ठीक है, कानपुर की भी घटना याद आती, जब आपकी सरकार थी तो एक किसान ने अपनी पूरी ट्रॉली को आग लगा दी थी, और आप लोगों की सरकार थी तो 29 रुपए वाले को आपने अमीर बता दिया था। ये क्या मजाक होता है जनता के साथ? जी देखिए, मंच पे जो 2 लोग बैठे हुए हैं, जो आप भी 29 में अमीर बताएं। एक धर्मवाद की राजनीति करते हैं, एक जातिवाद की राजनीति करते हैं। ये धर्मवाद की राजनीति और जातिवाद की राजनीति करने वालों से अगर आप विकास की अपेक्षा करेंगे, रोजगार की अपेक्षा करेंगे, तो आपको धोखे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जितना भी मिर्जापुर में फैक्ट्रियां लगी थी, जितने भी रोजगार के साधन थे, जितने भी बड़े मुद्दे थे, चाहे वो अस्पताल रहा हो, चाहे शास्त्री ब्रिज रहा हो, चाहे चुनार की सीमेंट फैक्ट्री रही हो, चाहे ओझला का पुल रहा हो, चाहे पुतल उद्योग रहा हो, चाहे कालीन का उद्योग रहा हो, ये सब कांग्रेस के जमाने में स्थापित रोजगार थे। और इनकी सरकार, लेकिन आपके नेता आएंगे तब जो गोली चलेगी सोनभद्र में, वैसे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? निश्चित। आप देखिए, 4 सालों में रिकॉर्ड उठा के देखिए, जितना प्रियंका गांधी जी मिर्जापुर में आई हैं, अखिलेश यादव जी एक बार भी नहीं आए हैं, मोदी जी एक बार भी नहीं आए हैं। हमारे कांग्रेस के नेताओं ने आकर लोगों की समस्याएं सुनी है, उसका निराकरण किया। कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या मुद्दा दादा? ये हमारे 22 साल से नौकरी नहीं दी था ना, हमें पागल बना दिया। ये पागल बना दिए सोका अधिकारी पागल के दिन तो पानी के ऊपर दिए हैं। नौकरशाही बहुत ज्यादा सर, भाजपा सरकार 3 साल से आर्मी की वैकेंसी नहीं लाई है। क्या हम पूछना चाहते हैं कि जो साल घूम रहे हैं उनको बाटर में बैठाने का काम करेंगे क्या? ठीक है, एक मारे हम बिल्ला लगा के चला रहे, चिड़ै मरे, चाहे मिर्जापुर के मरे और तख्तापुर के मरे, इतना मजा। ठीक
ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी अच्छा मोदी जी ये पूरा सा देश काम किया है। मिर्जापुर में पूरी तरह विकास हुआ है। महिलाएं सुरक्षित हैं। महिलाओं को मुखिया बनाया गया है। योगी योगी योगी। अरे मुद्दे बताइए, नारे तो मंच। ये बताइए, जब आपकी सरकार आई थी तो आपने वैकेंसी के लिए बोला था, आपने वैकेंसी। कुछ और लोग पास जाते जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये ऐसी पार्टी है कि जिन्होंने झूठ बोलते बोलते यहाँ तक नहीं छोड़ा कि जो देवी देवताओं के ऊपर भी राजनीति कर ली, उनके साथ भी झूठ बोलने का काम किया और गंगा सफाई के नाम पर पूरा क्या नहीं किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आज राम मंदिर बना के दे दिया। आप पूछते थे कि मंदिर कब बनाओगे, मंदिर बनाया, हमने तारीख बताया और आज मथुरा का मंदिर बनने जा रहा है। ये नहीं, माइक बहुत मतलब। हम बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहते हैं कि हम लोग जनधन का खाता खुलवाए हैं, 15 लाख कब देंगे? ठीक है, और चले कुछ और लोग से बात कर लेते हैं। थोड़ा पीछे आइए, देख ले कितना बड़ा है मिर्जा। माइक नहीं, माइक मत छोड़ाइए। हाँ बताओ भाई, बताओ। वो बेरोजगार नौकरी नहीं मिलेगा। चलो काम की बात बताइए। हिंदू और मुसलमान की बात बहुत कर ली है। विधायक जी दो बार बोले, दो बार दंगा। वो तो कहते हैं आप लोग केवल कब्रिस्तान बनाते थे। विधायक जी झूठ बोल रहे हैं। विधायक जी झूठ बोलते हैं। 2 बार बोले, 2 बार दंगा कराए हैं। रुकिए, तो मुझे पूछने। हाँ बताइए, और क्या? अब बोल चुके हैं। मिर्जापुर में दंगा कराए विधायक जी, कभी दंगा नहीं हुआ था। भैया ये लोकतंत्र की बात करते हैं भाजपा वाले। ये बताइए सर, यहाँ के जो विधायक हैं नामांकन करने के बाद ही हिंदू मुसलमान आतंकवादी की बात कर दी है। क्या ये देश संविधान? देखिए, कुर्सी बैठने के लिए होती है, आप लोगों ने कुर्सी पे खड़ा कर दिया। ठीक है, हाँ बताइए। चलो भैया, चलिए आपका जवाब ले लेते। रुको, जवाब ले लेते। जवाब लेने दो भाई, चलिए कुछ और मुद्दों पर बात करते हैं। ये बताइए कि आप लोग बोल रहे हैं कि तमाम चीजें होंगी, 22 लाख नौकरियां आएंगी। पीतल उद्योग, कालीन उद्योग के लिए क्या विजन है आपके पास? देखिए, पीतल उद्योग के लिए, कालीन उद्योग, दोनों उद्योग कहीं ना कहीं कांग्रेस के जमाने में मिर्जापुर में स्थापित हुआ था। और आप ये जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो भी वादा किया है, चाहे वो किसानों का कर्जा माफी का वादा रहा हो, चाहे महिलाओं को राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाने का वादा रहा हो, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपने वादों को पूरा किया है। इनके तरफ जुमला नहीं फेंका है। समाजवादी पार्टी की सरकार में यहाँ के मंत्री ने आरटीओ के अधिकारी को कमरे में बंद कर मारा था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष मनोज जायसवाल डीएम कार्यालय में धरना देने का काम करते हैं, लेकिन वो जब अधिकारियों से मेल जो नहीं कर सकते तो कैसे काम? ठीक है, आपका जवाब ये देने के लिए बड़ा उत्साहित, बताइए। सर, हम एक बात बोलना चाहते हैं। पिछली 2017 से पहले जो सरकार थी, ये सिर्फ गुंडों को बढ़ावा देने के लिए काम किया है। और 2017 के बाद आप जनता से पूछ लीजिए कि कितना सुरक्षित। एक सेकंड। ये 300 यूनिट फ्री बिजली। चलिए पीछे। अभी जब यहाँ की जनता ने मुझे कुर्सी पे खड़ा कर दिया तो किसी ने कान में मुझे बताया कि आप भी बहुत परेशान थे, भाजपा से शिवसेना में चले गए थे, फिर भाजपा में आ गए। ऐसी समाचार उनको कहां से मिली, ये तो वही बता सकते हैं। ये सच है कि झूठ है? सारा सुना है कि झंडा भी बदल गया था आपकी गाड़ी का। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। झंडा जो था पहले वही थे। तो पीतल उद्योग और कालीन उद्योग के लिए क्या है? 2 मिनट देखिए, जरा शांति से सुनिए। एनजीटी के कारण यहाँ का जो कुटीर उद्योग था, एक डायरेक्शन आया, निर्णय आया कि यहाँ से प्रदूषण के कारण इनको दूसरी जगह ले जाया जाए। सरकार की पूरी, शांत से सुनो यार, शांत से सुनो, आपकी आवाज जा रही। सरकार ने पूरी योजना बनाई है। मिर्जापुर नगर को केंद्र मानकर 5 किलोमीटर की परिधि में एक बहुत बड़ा हब सेंटर डेवलप किया जा रहा है, जहां पे इस कुटीर उद्योग को पूरी गरिमा के साथ स्थापित किया जाएगा। वहां उनकी जीएसटी का समस्या होगा, वहां उनके
बैंक खुलेंगे, वहीं पर उन्हें रॉ मटेरियल का सरकार की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। और यहाँ का पीतल उद्योग पूरी गरिमा के साथ जैसा था उससे भी आने वाले दिनों में बढ़ चढ़ करके यहाँ स्थापित। ठीक है, ये सवाल है कालीन उद्योग की जो ये बात कर रहे हैं, कालीन उद्योग कांग्रेस की सरकार के कारण, सपा की सरकार के कारण बैठ गया था। सरकार क्लस्टर योजना लाई है, हर कालीन के व्यापारियों को क्लस्टर योजना का आने वाले दिनों में बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। ये हल्ला मचाने वाले लोगों को पता। ठीक है, तांबे का जो उद्योग था, पीतल का उद्योग जो था, ये मुरादाबाद में फल फूल गया। यहाँ किसने मार दिया? भाजपा की सरकार ने मार दिया। मंत्री तो आपके भी रहे। मंत्री हमारे कहाँ रहे? उन्हीं के मंत्री रहे। और सुन लीजिए, व्यापारियों के साथ जितना अत्याचार किया गया, उनका मिल बंद करके डीएम ने नोटिस डाल दिया कि इनकी रोलिंग मिल बंद कर दी जाए। जहाँ तक कालीन का सवाल है, कालीन इतना बढ़िया काम हो रहा था, ये गवर्नमेंट ने इंसेंटिव बंद करके कालीन को गड्ढे में झोंक के खत्म कर दिया। ये लोग क्या बोलेंगे? एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूँ, ये लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में किसी नगर विधायक को कहने का अधिकार नहीं है कि अगर हमारे ईवीएम में कोई मुसलमान बटन दबा देगा तो अशुद्ध हो जाएगा। इस तरह बात को देश दो का मुकदमा चला जाए इनके ऊपर। ये लेकिन ये बताइए कि क्यों सारे व्यापार बंद कर देते? और बोल रहे हैं कि पीतल का बंद कर दिया, कोई इत्र का व्यापार करे तो उसको भी आप छापा बढ़वा देते हैं, क्यों करते हैं ऐसा? देखिए, परेशान वही लोग हैं जो अवैध कारोबार करते थे। और इसका उदाहरण आपने इत्र के व्यवसायियों का नाम लिया, जो जनता के गरीबों की कमाई को लूट करके अपना घर भरते थे। ऐसे लोग परेशान हैं। अपहरण का उद्योग नहीं चल रहा, इसलिए ये उद्योग कर रहा है। ठीक है, चलिए आते हैं, थोड़ा पीछे चलिए, थोड़ा पीछे चलिए, पीछे वालों से बात करनी मुझे। ये बात करते हैं कानून व्यवस्था की, दलित बेटी को पेट्रोल डाल के लाश जला दे, कहाँ जाएगा हिंदुत्व? बताइए। दलित बेटी यहीं पर रमई पट्टी पे 50 मीटर की दूरी पे एक कारोबारी की हत्या हो जा रही है ठेकेदार की। मैं पूछना चाहता हूँ सर, मैं पीतल व्यापारी का लड़का हूँ, मेरा नाम पीयूष कसेरा है, मैं यही पीतल उद्योग के व्यापारी का लड़का हूँ। मैं दावा करता हूँ जितना छापा इन भाजपा की सरकार में पीतल उद्योग पड़ा है, न कभी पड़ा था न कभी पड़ेगा। अवधेश जी, मैं मनोज श्रीवास्तव जी पूछना चाहता हूँ, मिर्जापुर में 3 प्रमुख हत्याकांड हुए, बामी हत्याकांड, उसका भी खुलासा नहीं। मूलचंद पाल हत्याकांड, उसका भी अभी खुलासा नहीं हुआ। बंसराज सिंह एक सिपाही की हत्या हो गई, उसका खुलासा नहीं। ठीक है, पूछेंगे और लोग। देखिए, आज सारा बोलेंगे तो टिकट नहीं मिलेगा। आपकी बात आ गई है, कुछ और लोगों से बात करने दीजिए, कुछ और लोगों से बात कर लेते, थोड़ा कुछ और लोग से बात करने दीजिए। अरे रुकिए, क्या मुद्दा है, आप बोलिए। सबसे पहले मैं तो आग्रह करना चाहती हूँ कि सब लोग शांतिपूर्वक बनाएं। मैं 5वां विधानसभा जीत रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बोलिए, आप बताइए क्या मुद्दे? सर, जो इस सरकार ने कर दिया सर, वो आज तक कोई नहीं कर सका। गायत्री प्रसाद प्रजापति के पत्नी को टिकट दिया गया, उसके बारे में बोल के दिखाया। लोग मुजफ्फरपुर दंगों के झूठे वादे कर दिए। मुजफ्फरपुर, ठीक है, जवाब लेने दीजिए। सवाल ये आया है, मिर्जापुर से थोड़ा आगे निकल गया मामला, गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी को टिकट दे दिया। आप लोगों ने पूछ रहे हैं ऐसे क्राइम खत्म होगा प्रदेश से? आप पहले सोचिए, ये लोग खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये लोग जितने अपराधियों को टिकट देने के विधायक अपराधी हैं, ये हम लोग को आलम लगाते हैं। ये लोग रवि राय को देख लीजिए, अतुल राय को देखिए, सेंगर को देखिए, ये लोग खुद बलात्कारियों को हमारी सरकार 10-90 चला। अच्छा, ये बताइए, काशी का कॉरिडोर तो पसंद नहीं है आप लोगों को, यहाँ विंध्याचल का अच्छा लग रहा है? देखिए, पहले कोई प्रयोग ये लोग पहले पूरा नहीं करते। आज यहाँ पे जो काशी तो हो गया, काशी वाला तो हो गया। काशी का ये जो अस्पताल का मामला मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज का, नहीं कॉरिडोर की बात कर रहा हूँ। क्यों आप लोग दुखी रहते हैं? अस्पताल पर भी देखेंगे, उसको देखेंगे। धर्म की राजनीति करने से देश नहीं चलेगा। ये कहते हैं कि नहीं, सुनिए, ये कहते हैं हिंदू खतरे में है, इनका प्रधानमंत्री हिंदू, इनका राष्ट्रपति हिंदू, इनके मुख्यमंत्री हिंदू। हिंदू नहीं खतरे में, खतरे में आरएसएस खतरे में है। ठीक है, खतरे का मसला है। कौन खतरे में है? कौन खतरे में है देश में? देखिए, पूरा देश खतरे में है। इनकी सरकार में पूरा देश खतरे में है, संविधान खतरे में है।
आज राजनेताओं के भाषण को देखिए, एक कहता है गर्मी निकाल देंगे, दूसरा कहता है चर्बी निकाल देंगे, कांग्रेस कहती है कि भर्ती निकालेंगे। इनके करहल विधानसभा के उम्मीदवार जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी किया, थूक के चाटने की बात की, कहीं न कहीं मर्यादा को धोने की बात कर रहे हैं। भाजपा की और सपा की सरकार से विकास के लिए, रोजगार के लिए इनसे पूछना ही कहीं न कहीं अन्याय है। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और इस देश में, इस प्रदेश में पूरा खुशहाली आएगी। ठीक है, बताइए क्या करें। माइक मत ना, हम सुन लीजिए, 2014 से पहले जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे तब वो आए थे तो कहे कि चिमनी से धुआं निकलेगा, लेकिन आज 10 साल हो गए, 2 राज्यसभा सांसद, 3 MP, 5 विधायक, फिर भी चिमनी से धुआं। ठीक है, हाँ बताइए। जिंदाबाद, मजवा की है, यही पुकार रहे तुम लोग। क्या समाजवादी पार्टी को देशद्रोहियों का वोट चाहिए जो भारत माता की जय करना बोले हम लोग? जुमलाबाजों की सरकार है। मेरी चलिए आते हैं एक बार फिर से उधर चल। अरे माइक मत तोड़िए, माइक बस नहीं, बदतमीजी नहीं, नहीं एकदम नहीं, बदतमीजी नहीं। चलिए एक बार फिर से आते हैं, आप लोगों से बात करते हैं। जी बजाते हैं। भैया से हम पूछना चाहते हैं कि कुर्सियां इनकी खाली हैं और हमारे कार्यकर्ताओं पे आरोप लगा रहे हैं कि ये 500 वाले आए हुए हैं, कुर्सियां इनकी प्रधानमंत्री की खाली है और आरोप ये लगा रहे हैं। मनोज भैया, चलिए पूछ लेते हैं कि ये क्या मामला है कुर्सी और पैसे का? आपने कहा नहीं पैसे लेके आए हैं कुर्सी पर, क्यों कहा आपने? हाँ तो वही लोग तो हैं। आप देखिए किस प्रकार उजटता कर रहे हैं। आप देखो हमारे लोग शांत बैठे हैं, सपा के नस। अच्छा आप ईमानदारी से बताइएगा, मिर्जापुर का वो वैभव बचा है जो पहले था? मिर्जापुर वो वैभव बचा है जो था पहले? शांत होकर सुन लीजिए, आपकी आवाज पूरी जा रही है। देखिए मिर्जापुर की गरिमा और मिर्जापुर का उद्योग पूरी तरह से जिस प्रकार से था उससे बेहतर स्थिति में था। यहाँ के व्यापारी समाजवादी पार्टी के, सरकार के कालकट थे, भयभीत थे, भयाक्रांत थे, आतंकित थे। उनसे रंगारी टैक्स वसूला जाता था और समाजवादी पार्टी के गुंडे टैक्स वसूलते थे। आज वो बेरोजगार हो गए हैं जो रंगारी टैक्स नहीं वसूल पा रहे। मिर्जापुर का सम्मान बचा कि नहीं पहले जैसा? इन्होंने कहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो कोई गरीब नहीं रहेगा, तो ये 5 किलो अनाज मुफ्त में किसको दे रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी। बताइए मिर्जापुर का सम्मान बचाएगी? ये किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रहे थे। क्या ये जो आवारा पशुएं घूम रहे हैं खेतों में, ये आय दोगुनी कर रहे हैं? महंगाई एकदम ये भूल गए, चाहे रिफाइंड हो, चाहे जो है गेहूं हो, चाहे चावल हो, हर चीज मिल रहा है। भूल गए लाइन लगा कर। मिर्जापुर का अगर सम्मान बचा होता तो 5 साल विधायक जी एक गली में नहीं घूमे हैं, केवल हिंदू मुसलमान। आप बताइए। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि वो कहे जो श्री राम जी के भक्त होंगे उन्हीं का वोट चाहिए। मैं महादेव का वो भक्त हूँ, क्या मेरा वोट उन्हें नहीं चाहिए? चलिए महादेव का चाहिए कि नहीं? महादेव के भक्तों का बिल्कुल सबका चाहिए, सबका चाहिए। चलिए एक बार फिर से आ रहे हैं आप लोग के पास, लेकिन धक्का मत मारिए, कुछ और लोग उनसे बात कर लेते हैं। अरे और लोगों से बात करने दीजिए। नहीं, अभी जो नहीं बोले उनसे बात करेंगे। आपका बहुत हो गया है, बात नहीं किए सर। बदतमीजी नहीं। ये बताइए, अच्छा ठीक है रुकिए, ये मिर्जापुर की बेइज्जती क्यों करवा रहे हैं आप लोग? पूरा प्रदेश और पूरा देश ये तस्वीरें देख रहा है, इससे क्या फायदा होगा? आप लोग की छवि खराब होगी। हाँ बताइए, हाथ मत लगाइए। भाजपा वाले जब इतना काम किए होते तो इनका सोनभद्र का विधायक भरी मंच से कान पकड़ कर उठता बैठता नहीं, समझ रहे? सर इनकी सरकार जो है ना, समाजवादी पार्टी का इंजीनियरिंग कॉलेज कब बनेगा? ठीक है, समाजवादी पार्टी का इंजीनियरिंग कॉलेज कब बनेगा? बन रहा है। मेरी बात सुनिए, हम लोगों ने जितना, चाहे रोड में मिर्जापुर का रहा हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज रहा हो, हम लोगों ने इतना काम किया है। ये लोग तो हम लोग क्यों उसका पूछ रहे कब बनेगा? ये लोग पूजा केवल काट रहे हैं फीता। हमारी सरकार बनते ही हमारे मैनिफेस्टो में ही सब है। मेरी बात सुनिए, एक बात उन्होंने कहा कि 500 रुपए पर आए हैं। इनके यहाँ कुर्सी पर ब्योल झोला अब पैसा रखा रहता है, प्रधानमंत्री के जाने पर कोई छूने वाला नहीं है। और ये लोग झूठे लोग हैं, इनकी सरकार नहीं बनने वाले कुछ होना।
ठीक है, कितनी सीट जीतेंगे मिर्जापुर? हम 5 में 5। कितनी जीत रहे हैं? कितनी सीट जीत रहे हैं? कितनी सीटें मिर्जापुर की जीतेंगे? 5 की 5 जीतेंगे। आप भी 5, वही 5। आप कितनी जीतेंगे? हम पूर्ण बहुमत से सरकार ये कह रहे एक भी नहीं जीते। और जहां तक उद्योग की बात है, मैं उद्योग के लिए बताना चाहता हूं कि पीतल का उद्योग और कालीन का उद्योग तो इनकी सरकारों ने पहले ही खत्म कर दिया था। एक कहीं न कहीं पत्थर का और ट्रक मालिकों का उद्योग बचा था, जिसको पुल को इन्होंने न बनवाकर 5 साल पुल को न बनवाकर पत्थर मालिकों को और ट्रक ट्रांसपोर्टरों को इन्होंने बर्बाद करने का कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बर्बाद करने का कार्य किया है। कुछ और लोग हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? जय छुटकी बहू अपर्णा यादव जिंदाबाद। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी वालों से, जब 2013 में कैराना और जो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था तो समाजवादी पार्टी के मुखिया बिरयानी खिलाने के लिए वहां पर जो दंगाई थे उन लोगों को बिरयानी खिला रहे थे। आज बाबा जी के सरकार में बुलडोजर दंगाइयों के ऊपर चल रहा है और विकास का बुलडोजर चल रहा है। ठीक है, देखिए तमाम मसले हैं, तमाम मुद्दे हैं और इन सब के बीच किस तरीके से यहाँ पर राजनीति कर में वो भी आपने देखा। आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोगों का भी धन्यवाद। बहुत उत्साह है, लेकिन लोकतंत्र में उत्साह के साथ साथ थोड़ा धैर्य के साथ भी काम करिएगा। तो देखिए, मिर्जापुर से विजय तिलक में फिलहाल इतना ही। अगले सर में फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार। विजय तिलक